हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। हाई कोर्ट पियोन वैकेंसी 2025 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, तो आप सभी के लिए ये राजस्थान कला संस्कृति और बोलियों की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आपके 25 में से 25 अंक पक्के हो सकते हैं अगर आप सभी विद्यार्थी 35 में से दोस्तों 25 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं और आपके यहाँ पे सिलेक्शन की गारंटी भी लेते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को टोटल 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो भी सही आंसर देने हैं। तो आपके यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, हाई कोर्ट पियोन वैकेंसी की जो तैयारी है और आपके राजस्थान कला संस्कृति के जो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 25 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्लास रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथियों में अपने शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी से पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है विद्यार्थियों। देखो सवाल है आपका कि कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के सामने। बताइए, कामा भरतपुर के अंदर भोजन थाली मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, ये किस तिथि को लगता है ये आप सभी को यहाँ पे पूछा है। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पे दें कि ये किस तिथि को मेला है जो आयोजित होता है। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। इसका आंसर होगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। साथियों कब आयोजित होता है ये होता है आपका ए वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन आप सभी से सेकंड पूछा जाता है। बड़ा ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में दोस्तों। सवाल को पढ़िए सबसे पहले। मारवाड़ में लगने वाला गुडला मेला लगता है। बताइए, मारवाड़ में लगने वाला गुडला मेला ये कब लगता है प्यारे साथियों? आप सभी को इसकी भी तिथि बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में। इसका आंसर सभी विद्यार्थी देंगे भाई, कंजूसी कोई नहीं करेंगे। तो ये गुडला मेला लगता है दोस्तों, आप सभी के बीच में सभी को आंसर देना है। ये लगता है दोस्तों चैत्र बदी अष्टमी से लगाकर चैत्र सुदी तीज तक ये मेला लगता है दोस्तों। तो ये तिथि है, आप सभी को याद जरूर रखना है। एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल आप सभी से थर्ड पूछा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सवाल है राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह। देखो लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि राजस्थान जो लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी, इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन 3 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको राइट आंसर सभी विद्यार्थियों को करना है, करेक्ट आंसर सभी कमेंट में देना है। देखो इसका जो आंसर होगा आप सभी के सामने होगा दोस्तों, विजय दान देता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाँ बिल्कुल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में पूछा जाता है साथियों, ये है भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई दोस्तों। बताइए, गुलाबो है या फिर जोधपुर की पुष्पा व्यास है या फिर किशनगढ़ की फुलमा या फिर भीलवाड़ा की वीणा अजमेरा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को क्या करना है, इसका कमेंट के अंदर आंसर देना दोस्तों। बताइए, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने इस नृत्य को राज्य के अंदर और साथ में इसके बाहर भी नृत्य को पहचान दिलाई। तो ऐसी महिला, ऐसी एक मतलब पहचान जो आपको बतानी है। यहाँ पे आंसर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है और सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा जोधपुर की पुष्पा व्यास। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर की पुष्पा व्यास है जिन्होंने दोस्तों भवाई नृत्य की एक पहली महिला कलाकार है जिन्होंने इसको एक प्रसिद्धि दिलाई है, पहचान दिलाई है। ठीक है, तो इसको बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर आप सभी से 5 पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के बीच में। सवाल को पढ़िए। देखो, पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार कौन है दोस्तों? देखो यहाँ पे बात हो रही है पढ़ कला, है ना। तो ये विश्व में ख्याति दिलाने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से और कई बार ये सवाल एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होता है। तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलाल जोशी। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलाल जोशी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाँ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच में। सवाल है साथियों, जनजातियों में जो कटकी वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है? बताइए, कटकी वस्त्र यहाँ पे पूछा है, ये किसके द्वारा पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को कमेंट करना है, यहाँ पे बताना है मुझे कि ये विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है या अविवाहित या फिर विवाहित पुरुष या फिर अविवाहित युवक के द्वारा। बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने है, सभी को कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट में आंसर जरूर देना है। कटकी वस्त्र दोस्तों ये पहना जाता है किसके द्वारा? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और ये पहना जाता है दोस्तों अविवाहित युवतियों के द्वारा। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। ये जरूर ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सवाल दोस्तों। अब सवाल आप सभी से 7 पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देश का प्रथम पढ़ चितेरी महिला बतानी दोस्तों।
प्रथम पढ़ सितेरी महिला। साथियों कई बार एग्जाम के अंदर ये सवाल रिपीट हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ एग्जाम के अंदर कन्फर्म ये क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्वती देवी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? पार्वती देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल को पढ़ो। सवाल आप सभी के बीच में पूछा गया है कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को यहाँ पे राइट आंसर करना है कि आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आदिवासियों को कुंभ जो है वो आपका बेणेश्वर मेला है, ये जरूर आपको नोट कर लेना। बेणेश्वर मेला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है आपको राइट करना है। अब मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि ये बेणेश्वर मेला कौन से जिले के अंदर लगता है। सभी विद्यार्थी कमेंट करो फटाफट, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा क्लास देखें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नृत्य नाटक सूरदास, बोराबोरी और डोकरी एवं आपका शंकरिया ये किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है दोस्तों, बताइए। तेरह ताली, भवाई, कच्ची घोड़ी या फिर नेजा। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपसे 6 से 7 बार एग्जाम के अंदर पहले रिपीट हो चुका है। एग्जाम के अंदर मैं कहता हूँ हूबहू ये सवाल आने वाला है। तो इसका राइट आंसर सभी मेरे प्यारे भाइयों को आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भवाई नृत्य। क्या है, कौन से नृत्य से संबंधित हो दोस्तों? ये आपका भवाई नृत्य से संबंधित हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बी यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉक कर देना है सभी को। हाँ जी, अब क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 10 पूछा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। यहाँ पे सवाल को पढ़िए, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों, बताइए। मदरसा ए हुनरी की जो स्थापना है दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी, सभी को इसका आंसर देना है। तो ये साथियों इसकी स्थापना होती है, ये करने वाले थे आपके जयपुर नरेश सवाई राम सिंह जी के द्वारा ये क्या है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। हाँ, जयपुर नरेश सवाई राम सिंह, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम साथियों बाद में बदलकर इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रख दिया गया था दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसका नाम चेंज कर दिया था। तो कई बार सवाल आपका ये भी आता है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने करी, तो आप सभी को वही आंसर देना जो अभी ऊपर दिया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा करना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 11 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल को पढ़ो यहाँ पे कि वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की जो अगवानी करना क्या कहलाता है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल 11वां आप सभी के बीच में है कि वधु पक्ष के द्वारा एक बारात जो आती है अपने घर पे शादी के लिए, तो उसकी जो अगवानी मेहमान नवाजी की जाती है उसको क्या कहते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं अपन, उसको कहते हैं, उस प्रथा को कहते हैं शामेला प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, शामेला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप सभी को राइट एंड करेक्ट करने रहा दोस्तों, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से 12 पूछा जाता है। देखो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी क्या करें, इस क्लास को पूरा जरूर देखें। एक बार आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर क्लास को पूरा जरूर देखें। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एग्जाम के अंदर हुबहू आता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, झूमर नृत्य को प्रसिद्ध करने वाला कौन है, बताइए मुझे। झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी के बीच में। तो राइट आंसर आप सभी को देना है डाली बाई। किसने करा था दोस्तों, क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा डाली बाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है आप सभी का राइट एंड करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप सभी से 20 में पूछा जाता है कि 13वां सवाल है, मेमंद क्या है दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, आप सभी को यहाँ पे आंसर नहीं होने की वजह से गलत कर देते हो। मेमंद का मतलब होता है दोस्तों, मेमंद क्या है, मेमंद आपका एक टाइप ऑफ आपका क्या है जो सिर का आभूषण है दोस्तों। क्या है, महिलाओं के द्वारा दोस्तों सिर के अंदर ये आभूषण पहना जाता है। तो मेमंद आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो अब यहाँ पे कोई में मेरे प्यारे साथी गलत आंसर नहीं देंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिर का आभूषण। अब सवाल आप सभी से 14 पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ये है गणगौर, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है साथियों। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, सीईटी एग्जाम के अंदर आया है, पुलिस एग्जाम के अंदर, पटवारी एग्जाम के अंदर। अब मुझे ये बताना है कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है और किस तिथि को मनाई जाती है। देखो बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है। इस तरह के सवाल एग्जाम के अंदर लाजमी है, पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ से पता लग गया होगा, ये नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है, नाथद्वारा के अंदर, और चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये तिथि और स्थान दोनों आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेने हैं, जुबान पे याद रखने हैं कि कहाँ मनाई जाती है। एग्जाम के अंदर ये सवाल जैसे आता है आपको करेक्ट कर देना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 15 पूछा जाता है प्यारे साथियों। देखो सवाल है आपकी सागड़ी प्रथा का अन्य नाम बताना है। देखो सागड़ी प्रथा काफ़ी प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सवाल है, इसका सवाल बनता ही बनता है एग्जाम में। देखो सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है दोस्तों उसको कहते हैं बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर प्रथा इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आप सभी को यहाँ पे लॉक कर देना है। अब क्वेश्चन आप सभी से दोस्तों 16 पूछा जाता है, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है। सवाल है आहोर, आहोर यानी कि जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों बताना है। देखो एग्जाम के अंदर आपको ये ऑप्शन भी दे सकते हैं, है ना, इसमें से एक नृत्य दे दिया जाएगा और ये किस गांव का प्रसिद्ध है।
किस जिले का प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सवाल आपसे उल्टा पूछा है कि जो आहोर जालोर जो बिजली गांव है वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर कि कौन सा नृत्य है जो कि आपके बिजली गांव जो कि जालोर का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे एक नृत्य है वो है आपका सुकर नृत्य। कौन सा दोस्तों? सुकर नृत्य जो है आपका ए वाला, ये बिजली गांव का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना है। हाँ जी, सवाल नंबर आपसे 17 पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सवाल है, बिलों में प्रचलित नृत्य जो कि शौर्य परक और कठिन साहस का द्योतक है। प्यारे साथियों, बिलों के अंदर एक नृत्य है जो कि आपके क्या है, शौर्य परक कठिन साहस का द्योतक है। साथियों ये नृत्य आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आपको पहले तो आंसर दे सकते हैं या फिर आपको प्रश्न में कुछ भी घुमा सकते हैं प्रश्न का। तो यहाँ पे आप सभी को 17 का जो आंसर देना है, सवाल होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हाथी मना नृत्य। क्या होगा दोस्तों? ये जो है नृत्य है ये क्या है, बिलों के अंदर एक प्रचलित नृत्य है जो कि साहस और शौर्य साहस का द्योतक है। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। अब क्वेश्चन आप सभी से 18 पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है, बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? क्वेश्चन 18 की अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बैलून महोत्सव ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है सवाल, तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आने के कारण गलत आंसर दे देते हैं। तो ये बैलून महोत्सव अब आपका राइट हो जाएगा। ये बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसकी रचना किसने करी? क्वेश्चन 19 की यहाँ पे बात कर रहे थे अपन, तो इसकी जो रचनाकार की बात करेंगे ये है सारंगदेव। कौन है दोस्तों? सारंगदेव जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसके रचनाकार है। एग्जाम के अंदर हुबहू यहाँ से सवाल आपका टपकता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीर्थराज मेला आयोजित किया जाता है, बताइए तीर्थराज मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? तो सभी मेरे भाइयों और बहनों को यहाँ पे कमेंट करना है। तीर्थराज मेला दोस्तों आपके कहाँ पर आयोजित होता है? ये मच्छकुंड धौलपुर के अंदर। कहाँ पे? मच्छकुंड धौलपुर के अंदर दोस्तों ये आपका मेला है वो आयोजित होता है। ये आपको करेक्ट कर देना है, एग्जाम के अंदर गलत नहीं करना है। अब सवाल आपसे 21 पूछा जाता है साथियों। सवाल है जैसे कि आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो बड़ा प्यारा सवाल है आपके बीच में। ये आपका दोस्तों 21 का जो आंसर होगा ये आपकी कहाँ है दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 22 यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? दोस्तों तत्वाद्य का मतलब होता है जो तार होता है उसमें क्या है, तार के माध्यम से वाद्य बजाया जाता है, उसको तद्वाद्य कहते हैं। तद्वाद्य नहीं है ऐसा सवाल आप सभी से पूछा जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, देखो यहाँ पे रावण हत्ता है ये भी तद्वाद्य यंत्र है, सारंगी जंतर ये तीनों आपके क्या है, तद्वाद्य यंत्र है। आपका यहाँ पे जो एक नौबत दे रखा है साथियों, ये नौबत आपने सुना होगा ना, ढोल नगाड़े नौबत बाजे, तो ये क्या है, ये आपका तद्वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सारे तद्वाद्य यंत्र हैं। तो इसमें फर्क समझना है आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी से 23 पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल है, पिया बसंती का एल्बम तथा अलबेला सजन घर आयो इसके गायक कौन है दोस्तों? 23 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उस्ताद सुल्तान खां। क्या हो जाएगा आपका? उस्ताद सुल्तान खां जो कि इसके गायक हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हुबहू रिपीट होता है साथियों। अब क्वेश्चन आपके 24 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल को पढ़ें यहाँ पे सभी विद्यार्थी और क्लास में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें। देखो यहाँ पे बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्री मालिक, बताओ बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्री मालिक कौन है दोस्तों? तो ये आप सभी को यहाँ पे 24 का यहाँ पे आंसर देना है। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। ये जो है दोस्तों जयपुर जो राजघराना है उसकी क्या है, कथक कलाकार है। याद जरूर रखना, ये जयपुर राजघराने की कथक कलाकार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सुश्री प्रेरणा श्री मालिक राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे 25 पूछा जाता है दोस्तों। ये है, किशनगढ़ श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती फल्गुबाई की बात आती है एग्जाम में, ये किशनगढ़ से संबंध रखती है और ये किस नृत्य में अपना लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये है आपकी गुजरों का एक चरी नृत्य होता है, आपने कई बार पढ़ा भी हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो। गुजरों का चरी नृत्य होता है, चरी नृत्य गुजरों के अंदर होता है और इसको लोकप्रिय बनाने में जो योगदान है अद्वितीय, वो है दोस्तों
श्रीमती फल्गुबाई का। ठीक है, ये जरूर आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 26 पूछा जाता है साथियों। ये है अपना सवाल, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास जो हैं ये किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे? बताओ जल्दी से। 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा 26 का, ये है दोस्तों ढोल नृत्य को लेके आए थे। कहाँ पे? ढोल नृत्य, ये जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ पे होता है दोस्तों? जालोर का प्रसिद्ध है। ये सभी को यहाँ पे करेक्ट करना है। अब सवाल आपसे 27 पूछा जाता है, कजली जो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? दोस्तों बिल्कुल, कजली किस नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, ये सवाल आप सभी से पूछा है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भवाई नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किसकी? भवाई नृत्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट करना है। देखो अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है, सवाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? प्यारे साथियों, बड़ा ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। जो कठपुतली कला है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो इसको एक विश्व मंच प्रदान करने वाले, प्रतिष्ठा दिलाने वाले एक कलाकार हैं या फिर उसके जनक कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं। तो ये श्रेय किसको जाता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट कर लेना सभी को। देवीलाल सामर, श्री देवीलाल सामर, इसको करेक्ट करना है दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना भी इनके द्वारा ही हुई थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। अब सवाल आप सभी से 29 पूछा जाता है, जैसे कि भारत में जो प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? साथियों 29 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर साथियों यहाँ पे करेक्ट कर देना। ये है आपका श्री एस वासुदेव। कौन है? श्री एस वासुदेव को इसका श्रेय जाता है किसका? नुक्कड़ नाटक खेलने का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के अंदर हुबहू ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब सवाल है, चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है, बताइए चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मेवात क्षेत्र जो है आपका, वहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे सभी भाइयों और बहनों को करना है। देखो अब ये क्वेश्चन में काफ़ी इंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में यहाँ पे 31 पूछा जाता है। सवाल है, लोकवाद्य एवं लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किसने करा था? तो यहाँ पे आप में पढ़ाया मैंने कि लोक कला, लोकवाद्य और लोक कलाओं को एक विश्व मंच पर ले जाने वाले एक अभूतपूर्व कार्य किसने करा था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका पद्मश्री कोमल कोठारी। देखो इनका कोमल कोठारी जो कि पद्मश्री अवार्ड से नवाजित हैं, और ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने लोकवाद्य और लोक कलाओं को एक विश्व मंच पर क्या है ले जाने का कार्य करा है, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर इनका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब सवाल आप सभी से 32 पूछा जाता है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सवाल है कि कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? कठपुतली कला दोस्तों, कठपुतली कला के विस्तार और विकास हेतु एक संस्थान है जिन्होंने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 32 का दोस्तों। तो वो कला है आपकी भारतीय लोक कला मंडल, जो कि आपके उदयपुर के अंदर स्थापना की गई है इसकी। और ये एक ऐसा संस्थान है जिन्होंने कठपुतली कला को एक बहुत ही आगे ले जाया गया है, एक विश्व मंच प्रदान करा है। अब यहाँ पे भारतीय जो लोक कला मंडल है इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? देवीलाल सामर। याद जरूर रख लेना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से 33 पूछा जाता है, जैसे कि आपका राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने करी थी? बताइए। 33 करेक्ट कर देना है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे सवाल है, आहड़ की जो खोज है ये करने वाले थे आपके RC अग्रवाल। कौन है दोस्तों? RC अग्रवाल। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको कर देना है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 33 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप सभी से 34 पूछा जाता है साथियों। ये है आपका सवाल कि चावड़ा जी के पदवाचक एवं वाद्य बताइए। साथियों चावड़ा जी के पदवाचक और वाद्य जो हैं ये आप सभी को कंफर्म करना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यावरो। ठीक है, एक अगला है आपका दोस्तों यहाँ पे डमरू, और एक आपका थाली। क्या है? थाली। तो ये आप सभी को यहाँ पे बावरो और डमरू और थाली जो है आपका राइट आंसर कर देना दोस्तों। अब क्वेश्चन आप सभी से 35 पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आप सभी से 35 क्या पूछता है कि जो अशोककालीन, क्या है? अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, क्या है? अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं स्तूप प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए प्यारे साथियों? कमेंट करो 35 वाले का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बीजक की पहाड़ी। कहाँ से हुए हैं? बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन एक बौद्ध मंदिर और एक स्तूप प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपको राइट कर देना विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 20 में है। देखो 35 के अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं
बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं? तो ये भी आपको कमेंट करना है। बताओ जल्दी से। 36 का जो आंसर होगा साथियों, ये रावण हत्ता जो है, कौन सा दोस्तों? रावण हत्ता के साथ ये क्या है? एक अनुयायी जो होते हैं पड़ गाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको ब्लॉक कर देना है। अब क्वेश्चन आप सभी से 37 पूछा जाता है साथियों। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदम कद और बड़े बड़े प्रोटेट एवं भित्ति चित्रण की जो परंपरा है किस शैली की एक विशिष्ट देन है? तो ये आप सभी को कंफर्म करना है, ये किस शैली की एक विशिष्ट देन है दोस्तों? तो ये आपके क्या है? जयपुर शैली की एक विशिष्ट देन है। किसकी? जयपुर शैली की। ठीक है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, वो कलाकार की बात करते हैं दोस्तों। उन कलाकार का नाम है आपका साहिब राम, चित्रकार साहिब राम। इनके जो पेंटिंग्स हैं वो किस से रिलेटेड हैं वो याद रख लेना। ये जो है आपके आदमकद और बड़े बड़े प्रोटेट और भित्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों आप सभी को टोटल मैंने यहाँ पे 37 क्वेश्चन करवाए। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइए। और आपके टोटल 37 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये आपकी दीपावली स्पेशल क्लास है। दीपावली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। अच्छे से दीपावली मनाएं अपने परिवार के साथ और खुश रहें और आगे बढ़ें, है ना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।